जिंदगी की तलाश में हम। दूरी भी नहीं है जाला। देखिए आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार कि उसके जो भी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या सिर्फ किनारे पे स्थित है। तो इसे में क्या बोलते हैं दोस्तों, आधा सरल मूलभूत एकक कोशिका बोलते हैं। कैसा लगा? बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे चैनल फील ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसमें करने वाले हैं एकक कोष्ठिका के बारे में पूरा डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ताकि आपका कहीं भी प्रॉब्लम ना हो कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। और हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो ये मेरा दूसरा क्लास है ठोस अवस्था का। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो अगर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा इस बात को ना चर्चा करते हैं, हम लोग सीधे आते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिस्टल जालक। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रही होगी, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। आप देख सकते हैं एक बारीकी तरीके से कितना क्या है, एक लेयर बनाता हुआ ये क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, क्रिस्टल जालक का क्या करते हैं, डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल जालक का हम लोग क्या करने हैं, डिफिनीशन लिखने वाले हैं। बाकी आपको तस्वीर दिखाई दे दिया होगा, लिखेंगे क्रिस्टल जालक का डिफिनीशन। क्रिस्टल जालक का डिफिनीशन क्या होता है। तो दोस्तों क्रिस्टल जालक का डिफिनेशन ये होता है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, या वो चाहे परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, एक निश्चित ज्यामितीय त्रिविमीय व्यवस्था में होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। यानी कि इनकी जो व्यवस्था होती है, ये क्रिस्टल जालक की आप देख सकते हैं तस्वीर में, इनकी त्रिविम व्यवस्था आती है, मतलब तीन विमीय व्यवस्था होती है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, एंड देन हमारा ऊंचाई भी होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमीय व्यवस्था बोलते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, एक चित्र जैसे बनाते हैं छोटा सा, एक आप देख सकते हैं ये घनाकार क्या होता है, हम लोग पूरा इसका डिटेल में जानने वाले। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो शायद आपको ही दिक्कत सहनी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ये होता है हमारा त्रिविमीय, यानी तीन विमीय होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है एंड लंबाई भी होती है। इसमें क्या होती है, लंबाई भी होती है, हमारी चौड़ाई भी होती है, और क्या होता है दोस्तों, हमारा इसकी ऊंचाई भी होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं तीन विमीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको तीन विमीय बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसे थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण या वो जैसे परमाणु हो या अणु हो या दोस्तों आयन हो, कोई भी हो सकता है। इसमें जो अवयवी कण, इसमें कोई भी हो सकता है। सबसे पहले अवयवी कण क्या होते हैं, तो जो भी हमारे एक जालक बना होता है, एक जाल जैसी जिसकी संरचना होती है, और उसमें से हर एक, जैसे क्या होता है, कोई भी हमारा कोई भी पदार्थ होता है तो एक एक कण से मिलकर बना होता है। तो उसका जो पहला जो कण होता है वही क्या होता है, उसका अवयवी कण, और अवयवी कण से ही मिलकर क्या बनता है, कोई पदार्थ बनता है। तो वही क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो या आयन हो, इनकी जो निश्चित क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण की जो संरचना होती है वो एक निश्चित ज्यामितीय में त्रिविम व्यवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, त्रिविम व्यवस्था में होते हैं। उसे हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय में ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था में होते हैं। त्रिविम व्यवस्था में होती हैं उसे बोलते हैं क्रिस्टल जालक।
उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये रहा हमारा क्रिस्टल जालक का डिफिनेशन, जो क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना बनाए रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और उनकी संरचना क्या होती है, त्रिविमीय होती है, जिसमें क्या होता है, लंबाई होता है, जिसमें उसकी चौड़ाई होती है, और जिसमें क्या होता है, उसका ऊंचाई होता है, यानी कि हाई होता है। त्रिविमीय उसे बोलते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशनल। तो ये रहा क्रिस्टल जालक परिभाषा। क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे क्रिस्टल जालक। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल जाल के प्रकार का क्या करते हैं, हम लोग कुछ चित्र बना लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कुछ अगर इस प्रकार होगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक भी टॉपिक आपको समझ में अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसे और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ये हम बना रहे हैं अवयवी कण का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस बना रहे हैं। जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, क्रमोत क्या होते हैं, एक पंक्ति में होते हैं। ठीक है, देखिए इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा ऊपर वाला है, ये है हमारा एक विमीय जालक। पहले वाला का नाम क्या है दोस्तों, एक विमीय जालक। एक विमीय क्रिस्टल जालक। जो दूसरा है हमारा, ये जो दूसरा वाला है, इसे हम लोग बोलते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय जालक। और जो ये हमारा जो लास्ट वाला जो तीसरा है, ये जो तीसरा है, शायद थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ये हमारा होता है त्रिविमीय जालक। इसे हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय जालक। अब वो कैसे, क्योंकि जो आप लोग पहला देख रहे हैं, पहला उसमें सिर्फ क्या है दोस्तों, सिर्फ क्या है, ये तो लंबाई हो सकता है, या सिर्फ चौड़ाई होगा, या सिर्फ ऊंचाई, तीनों में से एक होगा। तो इसमें क्या है, सिर्फ दोस्तों क्या है, लंबाई है। क्या है, इसमें लंबाई है। जो एक विमीय जालक है उसमें सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। एंड देन हमारा जो द्विविमीय जालक होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा लंबाई भी होता है, प्लस में हमारा क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई भी होता है। द्विविमीय मतलब 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल, यानी कि जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। और हमारा जो 3D है, इसमें क्या है दोस्तों, हमारा लंबाई भी है, प्लस में इसका चौड़ाई भी है, प्लस में क्या है दोस्तों, इसका ऊंचाई बोले तो दोस्तों इसकी गहराई। तो इसमें क्या है दोस्तों, तीनों है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 2 है, और इसमें क्या है, हमारा सिर्फ 1 है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो बस आप इतना ही जवाब दीजिएगा कि क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विमीय जालक क्रिस्टल जालक, दूसरा होता है हमारा द्विविमीय क्रिस्टल जालक, तीसरा होता है हमारा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। जिसमें सिर्फ लंबाई होगा उसे एक विमीय जालक कहते हैं, जिसमें लंबाई के साथ उसका चौड़ाई होगा उसे द्विविमीय जालक कहते हैं, और जिसमें लंबाई के साथ उसका चौड़ाई ऐसे, और उसका क्या हो, ऊंचाई हो, उससे हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो लिखेंगे, इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले एक विमीय जालक का हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो गई, यदि अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं या एक निश्चित सरल रेखा में होते हैं, इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। पहला, एक विमीय जालक का। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो आप इसे एक लाइक देकर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिएगा। लिखेंगे एक विमीय जालक, इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। आपको फिगर समझ में आ गया होगा। यदि जो भी हमारा क्रिस्टल होते हैं, अगर वो उसके अवयवी कण एक सरल रेखा में हो, यदि क्रिस्टल के
यदि क्रिस्टल के अवयवी कण एक सरल रेखा में हो, क्या हो दोस्तों, एक सरल रेखा में हो, एक सरल रेखा में हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक बीमीय जालक। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक बीमीय जालक बोलते हैं। अब लिखते हैं हम लोग द्विबीमीय जालक की परिभाषा, लिखते हैं हम लोग द्विबीमीय जालक। तो लिखते हैं हम लोग द्विबीमीय जालक। 2D हमारा जालक का बोलता है लैटिस बोलते हैं इसे हम लोग, जालक का इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लैटिस, और जो हमारा क्रिस्टल जालक का इंग्लिश में होता है क्रिस्टलाइन लैटिस। ठीक है, तो द्विबीमीय जालक हम लिखते हैं कि यदि क्रिस्टल के अवयवी कण एक निश्चित तल में व्यवस्थित हो, लिखेंगे यदि क्रिस्टल के अवयवी कण एक निश्चित तल में व्यवस्थित हो, निश्चित तल में व्यवस्थित हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विबीमीय जालक। यानी कि निश्चित तल मतलब एक तली में है जो हमारा द्विबीमीय है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, एक निश्चित तल में ही हो सकता है। अगर मैं लंबाई चौड़ाई वाला एक बॉक्स जिसमें कि आयत जो होता है, आयत, ये आयत आप लोग देख सकते हैं कि जो ये आयत होता है, ये सिर्फ आप इसे एक जैसे कि एक मिट्टी जैसा एक सरफेस एरिया हुआ, वहाँ पर आप एक आयत बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दे कि आप वहाँ घन बनाओ, क्या बना दोगे? नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पर एक आयतकार जगह बना सकते हो, आयतकार एरिया ले सकते हो। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप ऐसे ड्रॉ करके आप 3D डायग्राम बना दो, लेकिन वास्तव में वो नहीं होगा। वास्तव में आप उसे पूरी तरह नहीं देख पाइएगा, पीछे से आप देख नहीं पाइएगा, लेकिन आयत को आप देख पाइएगा। इसलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है, एक तल में होता है। जो हमारा द्विबीमीय जालक होते हैं, इनके क्रिस्टल के जो भी अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टल ठोस के जो भी इनके अवयवी कण क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं त्रिबीमीय जालक का डिफिनीशन। बाकी फिगर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इसमें बनाएंगे तो इसके पीछे भी क्या होगा, इसके पीछे भी क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। तो लिखेंगे हम लोग त्रिबीमीय जालक का डिफिनीशन, लिखेंगे त्रिबीमीय जालक। तो इसका डिफिनीशन होता है, यदि अवयवी कण, जो भी हमारा क्रिस्टल के अवयवी कण, वो त्रिबी में क्या हो, पुनरावृत्ति हो। यदि अवयवी कण यदि त्रिबी में पुनरावृत्ति हो, अगर उसके अवयवी कण त्रिबीमीय यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं त्रिबीमीय जालक बोलते हैं। तो आप इसे इतना अच्छा हमने यहाँ पर लिख लिया है, आप इससे नोट भी अपना बना सकते हैं कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, या परमाणु हो या आयन हो, क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में त्रिबीम अवस्था में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। जैसे हमने आपको चित्र दिखाया था, ठीक है, एक जाल की तरफ फैला हुआ था। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग, हमारा जो थंबनेल के अनुसार क्या था, एकक कोष्ठिका, उससे हम लोग जान लेते हैं, पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए एकक कोष्ठिका। दोस्तों, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, इससे हम लोग अच्छे तरीके से थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कि एकक कोष्ठिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, अगर एकक कोष्ठिका की बात करते हैं कि आप क्रिस्टल जालक हम बताए हैं, उसके हर एक इकाई सेल को अगर हम बताते हैं कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक के
या उसके इकाई सेल की बार बार पुनरावृत्ति करना एकक कोशिका कहलाता है, या इकाई सेल से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग एकक कोशिका कहते हैं। तो हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उससे हम लोग एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल जालक बनता है वो क्या होता है, एकक कोशिका से ही बनता है। एकक कोशिका उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे मिलने से एक जाल का निर्माण बनता है। तो एकक कोशिका क्या होती है, जिसे हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट मतलब इकाई और सेल मतलब कोशिका। इकाई सेल यानी कि इकाई कोशिका जो सबसे छोटी हो। हम बार बार जोर इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए एकक कोशिका किसे कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, सेल होता है, उसके लिए क्रिस्टल जालक के लिए क्या होता है, एकक कोशिका होता है। इतना समझ गए। हाँ, तो उसका डिफिनीशन लिखते हैं एकक कोशिका का। लिखेंगे एकक कोशिका का डिफिनीशन। एकक कोशिका का डिफिनीशन लिखेंगे, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्म इकाई क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता हो। संपूर्ण क्या होता है, पूरे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता हो। क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोशिका कहते हैं। उसे एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि एकक कोशिका बोले तो यूनिट सेल। एकक कोशिका बोले तो यूनिट सेल। इसे हम लोग इकाई सेल भी कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई होती है, या वह सबसे छोटा जो भाग होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, बार पर उसके ऊपर उसके बाहर उसके पीछे नीचे ऐसे करके आप करेंगे तो पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं एकक कोशिका। बिल्कुल छोटा सा डिफिनीशन है, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल छोटा ही है और बहुत ही अच्छा सा डिफिनीशन है। आप इसे याद करेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि समझने के बाद कोई डिफिनीशन याद करना इतना भी बड़ा मुश्किल नहीं बन जाता है। ठीक है, तो एकक कोशिका का आप लोग डिफिनीशन जान गए। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं एकक कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एकक कोशिका के प्रकार। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और आप हर एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। हम जो भी बोलते हैं उसको भी थोड़ा बहुत नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी ऐसे ही आप लोग से जो बात करते हैं बोलते हैं वो हर एक पॉइंट क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव लाइफ की होता है। ठीक है, तो लिखेंगे एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार कि एकक कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। चलिए हम कुछ एक गाना गा लेते हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। चलिए छोड़िए इसको, सबसे पहले हम एकक कोशिका के प्रकार को जान लेते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों एकक कोष्ठिका क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधे या सरल एकक कोष्ठिका और दूसरा होता है हमारा केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो चलिए इसे हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हम लोग, पहला होता है हमारा आध्य, पहला होता है आध्य या आप इसे बोलेंगे सरल या आप इसे मूलभूत एकक कोष्ठिका ही बोल सकते हैं, मूलभूत एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये हमारा पहला प्रकार होता है। दूसरा इसका होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा हमारा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका के प्रकार। बाकी आप एकक कोष्ठिका परिभाषा जान ही गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप बैक यानी कि वीडियो के बैक जाकर आप उस परिभाषा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, बारी बारी से इनका भी डिफिनीशन लिख लेंगे ताकि ये भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि ये वाला जो टॉपिक है आपके दोस्त को भी जानना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले हम क्या करते हैं, आध्य सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका का हम लोग डिफिनीशन यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन होता है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल क्या होते हैं, कोने पर उपस्थित होते हैं। सबसे पहले केंद्रित एकक कोष्ठिका को चलिए नहीं यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे क्योंकि चित्र बनाकर समझाने में मजा ही कुछ अलग है। ठीक है, ठीक है बेटू। तो पहला क्या होता है, एकक कोष्ठिका के लिए हमारा आधी एकक कोष्ठिका के लिए एक चित्र बनाते हैं। यहां पर नहीं, यहां पर करेंगे, साफ सुथरा जगह। तो ये रहा हमारा सुंदर सा प्यारा सा चित्र। इसमें क्या होता है, आधे सरल जो एकक कोष्ठिका होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं जिसे वो बना है, ठीक है, सिंपल, तो उनके जो अवयवी कण कहते हैं सिर्फ कोने पर उपस्थित होते हैं। जैसे इसमें कौन कोना है, ये पहला वाला कोना हो गया, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड हमारा ये आठवां हो गया। तो ये होता है हमारा एकक कोष्ठिका का सुंदर सा एक चित्र। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण केवल कोने पर उपस्थित हो। कोने पर क्या हो दोस्तों, कोने पर यानी कोने यानी कि किनारा पर ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार कि उसके जो भी अवयवी कण आपको दिखाई दे रहे हैं गोलाकार, वो क्या है, सिर्फ किनारे पे स्थित है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आधे सरल मूलभूत एकक कोष्ठिका बोलते हैं। कैसा लगा, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो अब लोग क्या करते हैं, अब जानेंगे हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्योंकि केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है वो भी हमारा क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तो सॉरी, जानते हैं हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, या तो मिटा लेते हैं ताकि इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। इसका आप लोग डिफिनीशन जो चमकता धमकता कितना अच्छा सा डिफिनीशन है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं करेगा। चित्र ऐसे बनाना जैसे हम बनाए, कितना प्यारा सा चित्र है।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि चित्र कैसा बना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में जानेंगे। तो इसे मिटा लेते हैं सबसे पहले, ऊपरला ही मिटा लेते हैं। ठीक है, या इसे रहने देते हैं, इसको मिटा लेते हैं सिर्फ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका का डिफिनीशन। अवयवी कण जिसके अवयवी कण किनारे के अतिरिक्त, यानी कि कोने ही बोल सकते हैं, किनारे के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब सिर्फ किनारे पर ही नहीं, किनारे के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो कैसा रहा इसका डिफिनीशन कि इसमें सिर्फ कोने पे अतिरिक्त नहीं रहेंगे बाबू, हम सिर्फ कोने पे नहीं रहना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे घर में भी जाएंगे। तो ये होता है हमारा, इसमें भी, इसके बीच में भी क्या होता है, एक अवयवीकरण होता है। ठीक है, वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवीकरण कोष्ठिका के, मतलब जो भी हमारा एकक कोष्ठिका है उसके किनारे के अतिरिक्त क्या होते हैं, उसके केंद्र पर भी वो उपस्थित होते हैं, केंद्र पर भी क्या होते हैं, वो रहते हैं, उसे हम बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। कैसा लगा डिफिनीशन, अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, समझ में भी आया होगा कि सिर्फ किनारे पे ही नहीं रहेंगे बाबू, हम तुम्हारे केंद्र पर भी रहना चाहते हैं, कि जो केंद्र क्या होता है उसके बीचों वाला पॉइंट ही केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है ये भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उससे भी हम लोग लिख लेते हैं लगे हाथ ही। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं कि ताकि लिखने में अच्छा आए, मतलब मजा आ जाए लिखने में। तो लिखते हैं अब हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार लिखेंगे यहां पर। केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये क्या होती है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा ए लिखेंगे, पहला होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। पहला हमारा होता है अंतः केंद्रित, या केंद्रीय भी लिख सकते हैं, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। दूसरा हमारा बी होगा फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। और तीसरा हमारा सी होता है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तुम क्या जानो कितने दिन। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या होता है, अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो ये होते हैं हमारे केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार, यानी कि उसके टाइप कितने होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो कुछ इस प्रकार आप लोग लिखिएगा जैसे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला ए का, वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण किनारों के अतिरिक्त, किनारे के अतिरिक्त किनारे के अतिरिक्त क्या हो, उसके केंद्र पर भी क्या हो, उपस्थित हो, उसके केंद्र पर भी
स्थित हो। उसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये रहा इसका परिभाषा और ये रहा इसका चित्र। तो ये कैसा आपको चित्र लग रहा है बता सकते हैं। ये हमारा केंद्रित एकक कोष्ठिका का भी होता है और हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का भी यही हमारा चित्र होता है। ठीक है, तो ये इसका चित्र रहा। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा इसका हमारा क्या है, बी नंबर। इसका हम लोग डिफिनीशन लिखने वाले हैं। बाकी आप इस हमारे जो हमारा चित्र है ये वाला जो बनाया गया है इसमें कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया है कि इसके जो ये होंगे इसमें कुछ यहाँ से बिंदु होगा और यहाँ से ये मिला रहता है और यहाँ से ये मिला रहता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार इसके चित्र बने होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार बने होते हैं कि ड्रॉ बनाएंगे। आप बता सकते हैं कि ये कोने से इस पर को ये कोने पर आएगा और ये कोने से इस कोने पर आएगा, इसको पार करके और यहाँ से बिंदु बिंदु करके। तो ये होता है हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का हमारा चित्र होता है। उसके बाद जानते हैं हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये रहा था हमारा किसका, ये हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का डिफिनेशन है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का। ठीक है, तो आप उतार सकते हैं इसे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं। अब मिटा लेते हैं हम इसे, उसके बाद हम लोग फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका का डिफिनेशन लिखेंगे। इसे मिटा लेते हैं, ये भी मिटा लेते हैं क्योंकि इसका चित्र कुछ अलग बनेगा। आप इस चित्र को उतार लीजिए। तो इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं कि फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका का चित्र कैसे होता है। ठीक है, तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार होता है। इसका चित्र होता है कि इसके कोने के अतिरिक्त क्या होते हैं, विपरीत फलक पर भी उपस्थित होते हैं। कुछ इस प्रकार इसका चित्र बनता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर क्वालिटी कम हो तो आप थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, सहयोग आप लोग करेंगे तो शायद हम आगे जाएंगे तो इससे भी क्वालिटी अच्छा होगा। बाकी कंटेंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके केंद्र पर भी होंगे, इसके सॉरी फलक पर सॉरी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो ये होता है हमारा फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका का हमारा चित्र होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि ये भी क्या होता है, थोड़ा सा D2 करके बना रहता है। इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं। तो कुछ इस ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार इसका चित्र बनता है। आप इसे भी मिला सकते हैं। तो ये रहा इसका चित्र। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है ना। इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं। तो लिखेंगे वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोष्ठिका के किनारों के अतिरिक्त एक अवयवी कण कोष्ठिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित हो। लिखेंगे इसका डिफिनीशन, वह एकक कोष्ठिका यानी कि वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोने के अतिरिक्त, ये हमारा किनारे के अतिरिक्त हर एक अवयवी कण इसके फलक के केंद्र पर, इसके बिचली भाग में स्थित होता है, उसे हम लोग फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। लिखेंगे वह अवयवी कण वह एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण किनारे के
अतिरिक्त किनारे के अतिरिक्त किनारे के अतिरिक्त या किस्टो कोष्ठक किनारों के अतिरिक्त क्या हो, एक अवयवी कण, मतलब वह एक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण, कोष्ठिका के यहाँ पर कोष्ठिका लिख सकते हैं, कोष्ठिका के किनारों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित हो, क्या हो, केंद्र पर स्थित हो, उसे फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। डन। अब हम क्या करते हैं, तीसरा जानने वाले यानी कि अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो आप इसे पूरा उतार सकते हैं, पूरा अपने नोट डाउन में इसे कॉपी कर सकते हैं। तो तीसरा हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं सी नंबर। सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे। आप इसे अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप इसे बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला तीसरा लिखते हैं हम लोग अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, लगे हाथ इसका भी हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका डिफिनीशन कि वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोष्ठिका के किनारों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलों के केंद्र पर उपस्थित हो। तो इसका हम लोग चित्र सबसे पहले बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका डिफिनीशन जानेंगे। सर का इतना गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा नहीं हो रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग चित्र ऐसे बनाएंगे। गुस्सा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इसका जो होता है, इसके जो अवयवी कण होते हैं, इसके किनारे अतिरिक्त क्या होते हैं, इसके फलक पर भी होते हैं। तो इसके अवयवी कण, ये हमारा किनारा इसका हो गया। ये क्या है दोस्तों, इसके किनारे पर भी होंगे। ये क्या है, हमारे किनारे हैं, ठीक है। इसके 8 किनारे आपको दिख रहे होंगे। तो ये हमारे किनारे हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके ये हमारे विपरीत फलक यानी कि 2 पर होगा, सिर्फ 2 पर ही होगा, ज़्यादा पर नहीं होगा। तो इसके चित्र कुछ ऐसे बनेंगे। आप लोग इसे उतार सकते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं, आप भी वैसे ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ऐसे बनेगा, ठीक है। सॉरी, ये वाला हम यहां बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ना गोला, हम यहां पर बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा लगेगा। तो ये रहा हमारा, क्या है, हमारा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे। वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोष्ठिका के किनारों के अतिरिक्त किनारों के अतिरिक्त उसके विपरीत फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। विपरीत किनारे के उसके विपरीत फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं या स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उससे मतलब बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये तीनों ही डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा, ये हम उम्मीद करके चलते हैं। तो ये रही आज की सबसे बड़ी भौकाल क्लास, जिस भौकाल क्लास में आप सभी का स्वागत है और स्वागत रहेगा। तो ये कैसा लगा आप लोग क्लास, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।